ये है डे 5 ऑफ बैश स्क्रिप्टिंग बेसिक टू एडवांस इन 20 डेज। आज के सेशन में हम बैश में अरिथमेटिक ऑपरेशंस को एक्सप्लोर करेंगे, साथ ही हम सीखेंगे अरिथमेटिक एक्सपेंशन का यूज़। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बारे में, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। तो यहाँ पे हमारे सामने एक स्क्रिप्ट है, हम डायरेक्टली चलते हैं कार्लियन सिस्टम पे, आपको ये बहुत ईजिली यहाँ पे समझ में आ जाए। आते हैं टर्मिनल में, चलते हैं हमारे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप यहाँ पे हमारा एम्प्टी है। हम क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट यहाँ पे बना लेंगे, नैनो हम इसको नाम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल script.sh, क्योंकि हमारी शेल फाइल है। शिबैंग लाइन से शुरू करेंगे, bin/bash। अब यहाँ पे हम एक एडिशन और एक सब्सट्रैक्शन का यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो आप देखो हम इसको किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम दो नंबर यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। हम इसको बोल रहे हैं num1 जिसमें होगा 10, num2 जिसमें होगा यहाँ पे 5। अब हम यहाँ पे सबसे पहले एडिशन का यहाँ पे लिखेंगे, हम उसको दे रहे हैं नाम सम, आप कुछ भी दे सकते हो, इक्वल टू डॉलर यहाँ पे सिंबल यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे हम लिखेंगे num1 प्लस num2, इसको कर देंगे क्लोज। एको यूज़ करेंगे डिस्प्ले करने के लिए, तो आप एको में कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सम इज़, और हम फिर सम को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का बना लेंगे, तो हम इसको नाम देंगे सब इक्वल टू डॉलर सिंबल num1 माइनस num2। अगेन इसको हमें डिस्प्ले कराना होगा, तो हम इको यूज़ करेंगे। हम इसको नाम दे देंगे सब इज़, और अब हम सबको कॉल कर लेंगे, डॉलर साइन और सब, कंट्रोल एस, कंट्रोल एक्स। एग्जीक्यूटेबल परमिशन इसको देनी पड़ेंगी, प्लस एक्स। अब इसको हम रन करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हो हमारा सम बन रहा है यहाँ पे 15, जो कि num1 था 10 और num2 था 5, तो एडिशन उनकी हो जाती है 15। और जो सब बन रहा है वो 5, 10 माइनस 5, तो हमारे पास यहाँ पे 5 बच रहा है। तो इस तरीके से आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन यहाँ पे एक स्क्रिप्ट के अंदर कर सकते हो। हम आगे और भी अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे देखने वाले हैं। आते हैं हमारे स्क्रिप्ट के ऊपर फिर से हम। अब अरिथमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए हमने यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन यूज़ किया है, ये वाला, ठीक है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे डॉलर लिखा है, फिर यहाँ पे 2 हमने ब्रैकेट यहाँ पे ओपन की है। ये यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन या फिर ये फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ होता है, जैसे हमने यहाँ पे सम और सब के अंदर यूज़ किया है। अब बात करते हैं हम EXPR को आप किस तरीके से यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सपेंशन के अंदर यूज़ कर सकते हो। इसमें EXPR कमांड का एक और मेथड है कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, लेकिन EXPR का आउटपुट प्रिंट कमांड के थ्रू यहाँ पे आपको कॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे पास में एक स्क्रिप्ट है। हम चलते हैं फिर से हमारे काली सिस्टम पे, और इस बार हम EXPR के थ्रू देखते हैं। अगेन हम एक स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे, इसको हम नाम दे देंगे new.sh। शिबैंग लाइन लिख लेंगे, bin/bash, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2 नंबर डिक्लेयर करते हैं, num1 इक्वल टू 15, num2 इक्वल टू 3। मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे, तो हम इसको नाम दे रहे हैं प्रोडक्ट, आप कुछ भी दे सकते हो, इक्वल टू डॉलर साइन। अब क्योंकि हम यहाँ पे EXPR यूज़ कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे EXPR डॉलर num1। हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश स्टार, फिर डॉलर, और हम num2 को यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। ये आपका एक यहाँ पे एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको डिस्प्ले करना है, तो हम एको से डिस्प्ले करेंगे। इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट इज, और हम फिर यहाँ पे प्रोडक्ट को कॉल कर लेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे डिवीजन का बना लेंगे, तो हम इसको नाम दे रहे हैं div इक्वल टू डॉलर। अगेन EXPR का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कॉल करेंगे डॉलर num1 डिवाइडेड बाय हमारा सेकंड नंबर, तो डॉलर num2। अब इसे भी डिस्प्ले कराना होगा, तो अगेन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एको div is, और अब हम div को यहाँ पे कॉल करेंगे।
डॉलर div कंट्रोल S कंट्रोल X, इसको दे देंगे हम, इसको यहाँ पे दे देंगे हम एग्जीक्यूटेबल परमिशन प्लस X, हमारे स्क्रिप्ट का नाम है न्यू। रन करेंगे, ये आप देख रहे हैं प्रोडक्ट इज, यानी कि जहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन किया 15 इंटू 3 वो हो गया हमारा 45, फिर यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया 15 डिवाइडेड बाई 3 वो हो गया यहाँ पे 5। तो इस तरीके से आप EXPR का यहाँ पे यूज़ ले सकते हो। अब आपने यहाँ पे देखा होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने बैकवर्ड स्लैश और स्टार का यूज़ होता है, क्योंकि स्टार को एस्केप करना ज़रूरी है यहाँ पे कि बैश इसको यहाँ पे करेक्ट तरीके से समझ ले। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की। बैश स्क्रिप्ट में आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी कर सकते हो, जो काउंटर्स और लूप के साथ यहाँ पे यूज़फुल होता है, तो उसका भी हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट जल्दी से बना लेंगे। नैनो, हम इसको नाम दे देंगे new2.sh /bin/bash। ठीक है, अब हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है, तो हम एक नंबर यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे। तो उसको हम नाम दे रहे हैं काउंटर इक्वल टू 10। हमारा इनिशियल जो काउंटर है वो अभी 10 पे है, हम इसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे काउंटर प्लस प्लस यूज़ करेंगे और अब इसको हम डिस्प्ले कराएंगे। तो एको हम बोल रहे हैं यहाँ पे आफ्टर इंक्रीमेंट, आफ्टर इंक्रीमेंट, और फिर हम काउंटर को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। इसी तरीके से हम इसको डिक्रीज करेंगे, तो हम बोल रहे हैं काउंटर माइनस माइनस, फिर आप इसको डिस्प्ले करना चाहेंगे तो एको आफ्टर डिक्रीमेंट, और फिर हम यहाँ पे फिर से काउंटर को कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एक सिंपल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की यहाँ पे स्क्रिप्ट रेडी है। इसको हम एग्जीक्यूटेबल बना लेंगे, chmod +x new2.sh, रन करेंगे। आप देख रहे हो पहले काउंटर 10 पे था, हमने सबसे पहले काउंटर प्लस प्लस लगाया तो काउंटर यहाँ पे 11 हो गया, ये 1 से इंक्रीमेंट होगा। फिर हमने काउंटर माइनस माइनस लगाया जो 1 से डिक्रीमेंट होगा, तो 11 फिर से हो गया यहाँ पे 10। तो इस तरीके से आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी जहाँ पे आपका यूज़ पड़ता है वहाँ पे इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेंगे। हम एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे इस बैश स्क्रिप्टिंग के थ्रू। तो हम फिर से एक फाइल बना लेंगे नैनो, हम इसको नाम देंगे kelsey.sh /bin/bash। सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेंगे यहाँ पे, तो हम एको यूज़ कर रहे हैं, हम बोलेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, फिर हमें उससे रीड करना होगा तो हम रीड यूज़ करेंगे। अब ये num1 की जगह आप कुछ भी दे सकते हो। फिर से हमें सेकंड नंबर यहाँ पे लेना होगा, तो हम बोलेंगे एको के अंदर एंटर सेकंड नंबर, फिर उसे भी रीड करना होगा तो हम बोलेंगे रीड num2 एको। अब हम उसे ऑपरेशन यहाँ पे पूछेंगे, तो हम बोलेंगे ऐसे चूज ऑपरेशन। अब हम यहाँ पे ऑपरेशन देंगे जो हमारे कैल्सी में होते हैं, प्लस कॉमा माइनस कॉमा इनटू कॉमा डिवीजन से क्लोज करेंगे। तो हम यूज़र से यहाँ पे 3 चीज़ें पूछ रहे हैं, उसका फर्स्ट नंबर, उसका सेकंड नंबर, और वो क्या ऑपरेशन उन 2 नंबर पे यहाँ पे परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो हमें इससे भी रीड करेंगे, तो हम इसको नाम दे रहे हैं ओपी ऑपरेशन के लिए। ठीक है, केस बना लेंगे, केस कॉल करेंगे ओपी को इन। ठीक है, अब एक एक से हमें सभी ऑपरेशंस को यहाँ पे सेट करना होगा। तो हम सबसे पहले प्लस से शुरू कर रहे हैं। अब इसे हम स्टोर करेंगे रिजल्ट में, रिजल्ट इक्वल टू $, num1 प्लस num2। ये हमारा एडिशन के लिए हो गया। इसी तरीके से हम दूसरों के लिए भी बना लेंगे, सेम ही चीज़ यहाँ पे रहेंगी।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने सभी ऑपरेशंस के लिए यहाँ पे रिजल्ट बनानी है और लास्ट में हमने यहाँ पे एक जो है तो इनवैलिड ऑपरेशन के लिए बना लिया कि अगर इसमें से कोई यूज़र चूज़ नहीं करता है तो स्क्रिप्ट यहाँ पे क्या हो जाएंगी, एग्जिट हो जाएंगे। अब हमें रिजल्ट को यहाँ पे लास्टली डिस्प्ले कराना है, तो हम अगेन एको यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे रिजल्ट इज़ और हम फिर रिजल्ट को यहाँ पे कॉल कर लेंगे रिजल्ट। ठीक है, इसे करेंगे कंट्रोल एस, कंट्रोल एक्स, chmod +x और अब इसे हम रन करके देखेंगे। तो ये बोल रहा है एंटर योर फर्स्ट नंबर, तो हम दे रहे हैं इसे 10, सेकंड नंबर इसमें हम दे रहे हैं यहाँ पे 20। अब मैं इन्हें ऐड कराना चाह रहा हूँ, तो हमारे सामने ऑपरेशंस की यहाँ पे लिस्ट है, प्लस माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो हम करेंगे इसको प्लस और एंटर करेंगे तो रिजल्ट इज़ 30। तो इस तरीके से आप इजीली एक सिंपल बैश के थ्रू एक सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए एक स्क्रिप्ट यहाँ पे तैयार कर सकते हो। उसको हम फुल्ली फ्लैश्ड कैलसी तो नहीं बोलेंगे, बट इससे आप बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हो। तो आज हमने सीखा कैसे बैश में अरिथमेटिक कैलकुलेशन, EXPR और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन यूज़ करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके स्क्रिप्ट्स को और भी पावरफुल और फंक्शनल बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स।